प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में मैं होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजनों, आज तक इस गर्मी में प्रभु ने हमें अपने अद्भुत आलिंगन में, अपने सुरक्षात्मक पंखों की छाया में छिपाकर, दिन में सूर्य आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नहीं रात में चंद्रमा, इस श्लोक को पूरा किया है। ऐसा करने वाले पिता की स्तुति हो, उस ईश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम सुरक्षित रूप से खड़े हैं, इसका कारण ईश्वर की कृपा है। इस समय मैं पवित्र शास्त्र से दूसरे श्रेष्ठ गीत की 8वीं कविता पढ़ूंगा। ध्यान से सुनो। सुनो मेरे प्रिय की आवाज। देखो, वो पहाड़ों पर छलांग लगाता हुआ, पहाड़ियों पर उछलता हुआ आ रहा है। प्रियजनों, देखो, इस श्लोक में प्रिय दुल्हन यरूशलेम की बेटियों से कुछ कह रही है। वो क्या कह रही है? सुनो, मेरा प्रिय पहाड़ों पर छलांग लगाता हुआ, पहाड़ियों पर उछलता हुआ आ रहा है। इस पद में हम देखते हैं कि दुल्हन, चर्च, उसके आने की आवाज और उसकी आवाज सुनती है। वो सुनती है, वो सुनती है। वो यरूशलेम की बेटियों को सुनने के इस अनुभव का वर्णन करती है। क्यों? क्योंकि वे उसकी आवाज सुनने, उसकी आवाज को समझने की स्थिति में नहीं हो सकती है। क्योंकि आज नाम में अनुष्ठानिक भक्ति अधिक दिखाई देती है। उसकी आवाज सुनने और उसके आने की तैयारी करने के अनुभव इन दिनों दुर्लभ और कम होते जा रहे हैं। इसलिए ये दुल्हन, चर्च, यरूशलेम की बेटियों को एक जागृत करने वाली पुकार दे रही है। सुनो, सुनो, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कुछ भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम किसी भक्ति मंच पर खुशी से जारी रख रहे हैं। वो कह रही है, तुम सुनो, उसकी आवाज सुनो। एक चेतावनी के रूप में दुल्हन, चर्च, यरूशलेम की बेटियों को देती है। ईश्वर के प्यारे बच्चों, सुनना एक बहुत ही खास बात है। पवित्र शास्त्र में यदि आप भजन 81:10 पढ़ते हैं तो आपको एक सुंदर पद मिलेगा। मैं उस शब्द को पढ़ूंगा। देखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। अपना मुंह खोलो और मैं उसे भर दूंगा। लेकिन मेरे लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, इस्राएल ने मेरे अधीन नहीं किया। प्रियो, देखो, इस आयत में लिखा है, इस्राएल ने मेरी बात नहीं सुनी। ये थोड़ा दर्दनाक है, क्योंकि जो लोग गुलामों की जिंदगी जीते थे, उन्हें उसने मिस्र से छुड़ाया, उनके लिए बहुत सारे चमत्कार किए, उनके लिए बहुत सारे शक्तिशाली काम किए, और मिस्र में बहुत सारे शक्तिशाली काम करने पड़े। लेकिन अब इस्राएली ऐसी स्थिति में है कि वे उसकी आवाज भी नहीं सुनते। सिर्फ वही नहीं, अगर हम आज अपने निजी अनुभवों की तुलना इस आयत से करें और इस आयत के जरिए खुद का निरीक्षण करें, तो हमें सवाल करना चाहिए, क्या मेरे पास उसकी आवाज सुनने, उसके आने को पहचानने, उस आवाज को समझने के लिए आध्यात्मिक मूल्य है? यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ शब्द कहना नहीं है, बल्कि इस आयत के सामने खड़े होकर खुद की जांच करना है। क्या हम सुनने की स्थिति में हैं? देखो, हमने युवा शमूएल के बारे में एक सुंदर शब्द पढ़ा। उसने एक आवाज सुनी। उसने सोचा कि परमेश्वर के जन, बड़े एली ने उसे बुलाया है। वो 1 या 2 बार उसके पास गया और उसके सामने खड़ा हुआ। परमेश्वर के जन एली ने उससे कहा, इस बार यदि वो तुम्हें फिर से बुलाए तो कहना, हे प्रभु, बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्या तुमने देखा? युवा शमूएल ने उसकी आवाज सुनी। प्रभु ने उसे बुलाया। जब उसने पुकारा तो युवा शमूएल ने क्या कहा? उसने कहा, हे प्रभु, बोल, तेरा दास सुन रहा है। शमूएल जैसे एक युवा लड़के को यह अद्भुत अनुभव हुआ, सुनने का अनुभव। लेकिन इस्राएलियों ने इतने सारे अनुभव, इतने सारे चमत्कार, इतने सारे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भी आज उसकी आवाज या उसकी पुकार को न सुन पाने के बहरेपन में डूबे हुए हैं। ये अनुभव वास्तव में दुखद है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शमूएल ने पुकार सुनी। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसे ऐसी बातें बताई जो उसने परमेश्वर के महान व्यक्ति एली को नहीं बताई थी।
ये आश्चर्यजनक है। कैसा अनुभव! उसके पास समझने की कितनी शक्ति थी। शमूएल जैसा छोटा नबी, इतना छोटा लड़का, परमेश्वर के हृदय से विचार कैसे ले सकता था? अगर भगवान ऐसी बातें उस उम्र के लड़के को बताते हैं, तो क्या उन्हें नहीं पता होगा कि लड़का समझ सकता है या नहीं? जब हम गंभीर मामलों पर बात करते हैं और छोटे बच्चे हमारे साथ होते हैं, तो हम आम तौर पर कहते हैं, अरे बेटा, बाहर जाकर खेलो। और फिर हम अपनी बातें बताते हैं। क्योंकि वे छोटे बच्चे हैं, इसलिए हम उन्हें ऐसी बातें बताना पसंद नहीं करते। पारिवारिक मामले, व्यावसायिक मामले, जब तक किसी का आध्यात्मिक रूप से स्थिर चरित्र न हो, परमेश्वर उसे ऐसी बातें नहीं बताएगा। जो मामले होने वाले हैं, चाहे वो एली के परिवार के मामले हों, परमेश्वर ने उन सभी बातों को शमूएल को स्पष्ट रूप से समझाया। मुझे लगता है कि इसीलिए भले ही एली के बच्चे जैसा व्यवहार करते थे, भले ही वो उनके साथ चलता था, फिर भी शमूएल को अलग रखा गया। उसे अलग क्यों रखा गया? क्योंकि उसने परमेश्वर द्वारा सीधे कहे गए शब्दों को सुना। उनकी दयनीय स्थिति, उनके घृणित कार्य, उनकी स्थिति परमेश्वर ने स्वयं उसका वर्णन किया और उसे समझाया। वो डर शमूएल के दिल में रहा होगा। भले ही वो उनके बीच जाता था, उनके बीच रहता था, उनके बीच खाता था और उनके बीच रहता था, शमूएल उनमें से नहीं था जो उनके साथ जुड़ता था। वो ऐसा नहीं था जो उनके घृणित कार्यों में शामिल होता। उसने एक अलग चरित्र बनाए रखा। शमूएल, क्योंकि उसने परमेश्वर द्वारा कहे गए शब्दों को सुना, उसने उन्हें स्वीकार किया, उसने उन्हें सीखा और वह उनमें स्थापित हो गया। आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहा था, क्या होने जा रहा था, ये अनुभव प्रभु ने पैगंबर शमूएल को स्पष्ट रूप से समझाए थे, जैसा कि हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे विश्वास जीवन में भी हमें उसकी आवाज सुनकर कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, कैसे अपने विश्वास की रक्षा करनी चाहिए, कैसे अपने विश्वास के जीवन को आकार देना चाहिए और कैसे उस पर निर्भर रहने के लिए बदलना चाहिए, हमें सुनकर सीखना चाहिए। हमें उस ऊंचे स्तर तक उठना चाहिए। मैं आपको एक और शब्द भी याद दिलाता हूं। हमें किन बातों को सुनना चाहिए? शमूएल ने उस बुलावे की बात सुनी जिसने उसे बुलाया था और बहुत सी बातें सीखी। यहोशापात के जीवन में एक बार दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। 3 देशों के 3 राजा उस पर हमला करने आए। ऐसी स्थिति में जहां कुछ भी समझ में नहीं आया, वो असमंजस में पड़ गया। उस दिन यहोशापात, चूंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था, किसी के पैर पकड़ने के बजाय, किसी से मदद की भीख मांगने के बजाय, दूसरों से मदद और सहयोग मांगने के बजाय, वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और विनती करने लगा, हे प्रभु, क्या तू ही राष्ट्रों के राज्यों पर शासन नहीं करता? तू एक शक्तिशाली परमेश्वर है, तू एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे बराबर कोई नहीं है। लेकिन इस परिस्थिति में, इस दिशाहीन स्थिति में, वो विनती करने लगा, हमें नहीं पता कि क्या करना है, तू ही हमारी सहायता कर। ईश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर के वचन में हम वो उत्तर पढ़ते हैं जो प्रभु ने उसे दिया था। देखो, मैं इसे पढ़ूंगा। मैं 2 इतिहास अध्याय 20 पद 15 पढ़ रहा हूं। हे यहूदा और यरूशलेम के सब लोगों, सुनो। हे राजा यहोशापात, सुनो। प्रभु यों कहता है, डरो मत, इस शक्तिशाली सेना से निराश मत हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, बल्कि परमेश्वर का है। प्रियजनों, देखो, पद के इस भाग में उन्होंने प्रार्थना की। उस प्रार्थना के उत्तर में प्रभु बोल रहे हैं, सुनो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, प्रभु लड़ेंगे। हमें क्या सुनना चाहिए? हमें उनके द्वारा दिए गए उत्तर को सुनना चाहिए। हमें उनके द्वारा दिए गए उत्तर को सुनना चाहिए। हमारी बुरी आदत यह है कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम ये नहीं पहचान पाते कि परमेश्वर उस मामले में क्या उत्तर दे रहे हैं, परमेश्वर उस मामले में क्या विचार दे रहे हैं, वे हमें कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं,
वे हमें कैसे मजबूत कर रहे हैं, उनकी इच्छा क्या है, हम ये सब जानने की कोशिश नहीं करते। हम बस इतना कहते हैं, यदि ये परमेश्वर की इच्छा है तो ये होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। बस इतना ही। हमारे पास इतना विवेक नहीं है कि हम पास रहकर कहें, मैं इस तरह प्रार्थना कर रहा हूं, इस तरह विनती कर रहा हूं, इस मामले में परमेश्वर का क्या विचार हो सकता है। आइए हम परमेश्वर के उत्तर को सुने। कई मामलों में हम प्रभु की सहायता प्राप्त करने में असमर्थ क्यों हैं? हम प्रभु की सहायता प्राप्त करने के बाद गवाह के रूप में क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमने परमेश्वर के विचारों को जाने बिना, उसके उच्च उद्देश्यों को समझे बिना प्रार्थना की। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि उसका कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर झुका हुआ है। वास्तव में वो उस व्यक्ति के निकट है जो पुकारता है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, लिखा है। ये सभी श्लोक हम जानते हैं, लेकिन सुनने के बाद क्या हमने उसका उत्तर सीखा? क्या हमें उन कठिन परिस्थितियों में शक्ति मिली और हम विश्वास से भरे हुए लोग बन गए? ये एक ऐसा मामला है जिस पर हमें सवाल उठाना चाहिए। डरो मत, ये लड़ाई प्रभु की है। ये सच है। उस दिन लड़ाई प्रभु की थी, आज भी लड़ाई प्रभु की है। वो परमेश्वर जिसने तब यहोशापात की ओर से लड़ाई लड़ी थी, आज हमारी ओर से, हमारे चर्च की ओर से, हमारे आध्यात्मिक मामलों में वो स्वयं लड़ाई लड़ता है। वो लड़ेगा। लड़ाई प्रभु की है, हमारी नहीं। जब हम सुनते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी बुरी खबर से निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी संकीर्ण रास्ते पर चलने से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे भविष्य की बात हो, चाहे दुश्मनों की बात हो, चाहे शैतान की चालों की बात हो, हम दृढ़ और साहसी हो सकते हैं। हिलने की कोई जरूरत नहीं है। आज डर क्यों आता है? हम क्यों हिल रहे हैं? हम क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि हमने उनके द्वारा दिए गए उत्तर को नहीं सुना। हमने परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझा। हमने परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं जाना। हमें उस कमजोरी को पहचानना चाहिए। मैं एक बहन के पति के निधन पर अंतिम संस्कार सेवा में गया था। वो बहन शांत थी। जब मैं वहां गया तो कुछ महिलाएं मौजूद थी, कुछ माताएं। मैंने उनसे पूछा, क्या आने वाले सभी लोग आ गए हैं? क्या हम कार्यक्रम शुरू करें? तब उन्होंने कहा, हम सभी 3 या 4 दिन पहले आ गए हैं। हम सभी यहां हैं। मैंने पूछा, क्या आपको 3 या 4 दिन पहले पता था कि वो मरने वाला है? तब कुछ महिलाओं ने उस बहन की ओर इशारा किया जिसने अपने पति को खो दिया था और कहा, भगवान ने उसे 2 महीने पहले बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि ऐसा होने वाला है। मैं चौंक गया। मैं चकित था। 2 महीने पहले भगवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भगवान ने उसे एक दर्शन में दर्शन दिए और उससे कहा, मैं तुम्हारे पति को ले जा रहा हूं। निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। विचलित मत हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसी तारीख और उसी समय जब भगवान ने उससे कहा कि वो उसके पति को ले जाएगा, उसने उसे ले लिया। हालांकि कुछ दुख था, लेकिन वो बहन साहसी थी। वो ये बात बाद में नहीं कह रही थी। 2 महीने पहले उसने अपने सभी रिश्तेदारों को बताया कि भगवान इस तरह बोल रहे थे। भगवान ये कह रहे थे कि वो उसके पति को ले जाएगा और वो उसके साथ रहेगा। 2 महीने पहले उस बहन ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि उसका पति भगवान की उपस्थिति में कब जाएगा। इसलिए सभी रिश्तेदार उसके पास आकर बैठ गए। जब वो अस्पताल में था तो डॉक्टरों ने भी कहा कि उसके पास केवल कुछ घंटे बचे हैं। तुरंत उसने कुछ इशारे किए जैसे कि बोल रहे हों और उससे प्रार्थना करने का अनुरोध किया। वो प्रार्थना कर रही थी। वो उसकी गोद में था। जब वो अभी भी प्रार्थना कर रही थी तो उसकी प्रार्थना के दौरान ही वो खुशी से भगवान की उपस्थिति में चला गया। जब वे ये सब बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाया था। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के उत्तर को जानने या परमेश्वर की इच्छा को जानने की स्थिति में थी। इसलिए मृत्यु जैसी भयावह और भयावह स्थिति का सामना करते हुए भी वो साहसी थी। वो विचलित नहीं थी। उसके 2 बच्चे थे
जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। फिर भी वो इस बात को लेकर परेशान नहीं थी कि उसके बच्चों, उसके परिवार या उसके जीवन का क्या होगा। वो शांत थी, क्योंकि प्रभु ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो अपना वचन बदल देता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमें छोड़ देता है। उसे विश्वास था कि वो उसके साथ रहेगा, कि वो उसे रास्ता दिखाएगा। वो साहसी थी। ये सच है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें न केवल प्रार्थना करने वाले लोग बनना चाहिए, बल्कि ऐसे लोग भी बनना चाहिए जो परमेश्वर द्वारा दिए गए उत्तरों को जान सकें। केवल प्रार्थना करना और उसे छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि उस मामले में परमेश्वर की इच्छा क्या है, और जो उत्तर वह देता है, जो प्रतिक्रिया वह देता है, उसकी इच्छा को सुनना चाहिए। अगर हम ये जान सकते हैं, तो हमें किसी भी समय, किसी भी जगह पर परेशान या निराश होने की जरूरत नहीं है। उसका वचन हमें ताकत देगा। मैं आपको एक और वचन याद दिलाना चाहता हूं। समुद्र में तूफान आया, जहाज की हालत बहुत खराब थी और किनारे पर पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पौलुस ने क्या किया? उसने उन्हें प्रोत्साहित किया, तुम्हारे जीवन को कोई नुकसान नहीं होगा, हिम्मत रखो। उन्होंने पूछा, तुम इतनी हिम्मत से क्यों बोल रहे हो? सारी उम्मीद खत्म हो गई है। तुम इस अंधेरे घड़ी में कैसे कह सकते हो कि कोई नुकसान नहीं होगा? पौलुस ने कहा, कल रात परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने मुझसे बात की। हमारे जीवन को कोई नुकसान नहीं होगा। ये रोटी लो, तुम्हारे जीवन बच जाएंगे। ये रोटी लो, ये रोटी खाओ, हिम्मत रखो। उसने उन्हें प्रोत्साहित किया। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जिसने भी उस रोटी का एक टुकड़ा खाया, उसे लकड़ी का एक टुकड़ा मिला। हालांकि जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया था, वे सुरक्षित रूप से तैरकर किनारे पर पहुंच गए। परमेश्वर के जन द्वारा कहा गया वचन बिल्कुल पूरा हुआ। फिर जिस परमेश्वर ने उन्हें साहस दिया और उस दिन अपना वचन पूरा किया, वो आज हमारे लिए भी ऐसा क्यों नहीं करेगा? वो हमारे साथ क्यों नहीं होगा? हमें क्यों परेशान या निराश होना चाहिए? इन सभी बातों पर हमें विचार करना चाहिए और सुनना चाहिए। मैंने तुम्हें 2 बातें बताई। शमूएल ने उस पुकार को सुना जिसने उसे बुलाया और मामलों को सीखा। यहां यहोशापात ने परमेश्वर द्वारा दिए गए उत्तर को सुना और साहस और विजय प्राप्त की। तो आज हमारी स्थिति क्या है? क्या हमें प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए? क्या हमें सुनना चाहिए? क्या हमें उसकी आवाज सुननी चाहिए? क्या हमें उसके वचन को सुनना चाहिए? क्या हमें उसके कदमों की आवाज पहचाननी चाहिए और उसे पुकारना चाहिए? सिर झुकाकर एक छोटी सी प्रार्थना। हे प्रभु, जीवन देने वाले, मैं आपकी स्तुति करता हूं। पिता, आपकी कृपा से हमें इस दिन का आशीर्वाद देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे पिता, हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो सुने। हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो आपके द्वारा दिए गए आह्वान को दिल से स्वीकार करें। उस दिन शमूएल ने एक बच्चे के रूप में भी आपके द्वारा दिए गए आह्वान को सुना और बहुत सी बातें सीखी। अंत तक वो उस मार्ग से विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसने सुना। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे जीवन में ऐसे आध्यात्मिक मूल्य डालें। यहोशापात ने प्रार्थना की। उसने आपके द्वारा दिए गए उत्तर को सुना। न केवल प्रार्थना की, बल्कि सुना। क्योंकि उसने सुना, वो साहस और स्थिरता के साथ खड़ा हो सका और जीत का गवाह बन सका। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमें ऐसा हृदय प्रदान करें। यहां तक कि हमारे पिता पौल ने भी, हालांकि उनकी आंखों के सामने कठिन परिस्थितियां दिखाई दे रही थी, उन्होंने आपके द्वारा दिए गए उत्तर, आपके द्वारा दिए गए उत्तर, आपके द्वारा दिए गए संदेश को सुना। उसके कारण वो साहसी हो सका, वो किनारे तक पहुंच सका, वो आपकी प्रशंसा कर सका, वो आपके लिए गवाही बन सका। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को ऐसी कृपा मिले, सुनने और आशीर्वाद पाने का मौका मिले। अपने आप को और खुद को आपके हाथों में सौंपते हुए मैं यीशु के गौरवशाली नाम में प्रार्थना और विनती करता हूं। पिता,
आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। प्रभु आपको इस गर्मी में अपने पंखों की छाया में छिपाए और आपकी रक्षा करें। आमीन। अनुग्रह के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।